अभी तक पाकिस्तान फैसिलिटेटर का काम कर रहा था, यानी दोनों को जगह दे रहा था, इकट्ठा कर रहा था, अपने होटल दे रहा था और बातचीत के टेबल पे इकट्ठा ले आया था। वो दोनों फेस टू फेस टॉक्स हुई हैं, लेड बाय दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आपके जो वान साहब हैं, जेडी वान साहब, वो खुद आए, 70 आदमी की डेलीगेशन लेके ईरान आया था, क्योंकि उसे अभी भी भ्रम था कि ये सिंसियर हैं टॉक्स के बारे में। उसे नहीं मालूम था कि टॉक्स के बहाने ये चार्ली बनाना चाहते हैं, दुनिया भर के सामने जगह सही कराना चाहते हैं। देखो हार गया, देखो हार गया, टॉक्स के लिए आ रहा है, घुटने टेक दिए हैं इसने। आपको अच्छा खासा ऑफ रैंप मिल गया था, अच्छा खासा ऑफ रैंप। ईरान ने कह दिया था हाँ मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा हूं, क्योंकि आपने लेबनान में सीज फायर कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो पगला गए, मैंने हरा दिया, मैंने हरा दिया, देखो उसने खोल दिया, मैं ब्लॉकेड नहीं हटा रहा हूं। उसने कहा ऐसा है, मिनटों में उसने ब्लॉकेड दोबारा लगा दिया, फायर खोल दिया साहब। कर लो बात, कर लो बात। सो अब हम यहां से कहां जा रहे हैं? देखिए अरागची साहब कहां कहां गए हैं। वो पाकिस्तान आए, वहां से वो ओमान और रूस जा रहे हैं। रूस बहुत मदद दे रहा है, चीन बहुत अच्छी खासी मदद दे रहा है। चीन ने यहां तक बोल दिया है कि अमेरिका कह रहा है क्यों हथियार सप्लाई कर रहे हो ईरान को। वो कह रहा है आप ताइवान को, मेरे दुश्मन को हथियार नहीं दे रहे। आप वहां बोलो कि आप वहां हथियार बंद करोगे, मैं यहां हथियार बंद करूंगा। आप तो दे रहे हो ताइवान को हथियार, फिलीपीन को हथियार, सारे जो मेरे दुश्मन हैं उनको आप हथियार दे रहे हो, तो किस मुंह से मेरे को कह रहे हो कि हथियार मत दो? रूस कह रहा है आप यूक्रेन को हथियार दे रहे हो, फिर भी वो कह रहे हैं हम साहब कुछ नहीं कर रहे, जैसे को तैसा। जैसे कि आप यूक्रेन को हथियार देख के मुकर रहे थे, अब वो रूस भी मुकर रहा है, लेकिन हथियार देंगे साहब, दे रहे हैं, देते रहेंगे, क्योंकि वो भी अब परेशान हो गए हैं आपके नाटकीय अंदाज से, आपके तमाशों से। दुनिया भर को तंग कर रखा है इस एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ठीक है साहब, अब रहा सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं वो। और सॉरी, उसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि वो ओमान जा रहे हैं अरागची साहब, किस लिए? क्योंकि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है वो इंटरनल वाटर वे है, मेरी सॉवरेन टेरिटरी है। क्यों, कैसे, मैं बताता हूं। देखिए साहब, UNCLOS के मुताबिक आपके तट से 12 नॉटिकल माइल तक आपके कोस्टल वाटर्स होते हैं, हर देश के कोस्टल वाटर। गल्फ ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई नैरोएस्ट पॉइंट पे 21 किलोमीटर है। ओमान दक्षिण में, ईरान उत्तर में। ठीक है साहब, अगर 12-12 लें तो 24 किलोमीटर होता है, लेकिन 24 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर कम है, मतलब 21 किलोमीटर पे दोनों देश आते हैं। तो वो कहते हैं साहब ये तो इंटरनेशनल वाटर है ही नहीं, ये तो मेरे सॉवरेन वाटर्स हैं, मेरी इंटरनल वाटर वे है, और मेरे को यहाँ पे और ओमान को पूरा हक है। 1973 में ये बातचीत ओमान से शुरू हुई थी, 75 में डील भी साइन हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली तब तक 79 में रेवोल्यूशन हो गई, तो ये रेटिफाई नहीं हो चुकी थी, लेकिन ये डील है, उन्होंने रिवाइव कर दिया है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज इंटरनल वाटर वे है साहब, और मेरे को पूरा इसके ऊपर सॉवरेन राइट है, 12 किलोमीटर ऊपर और बाकी 12 किलोमीटर नॉटिकल माइल ओमान के पास, ओमान से वो मिल रहा है। रूस और चीन मान गए हैं ये। रूस और चीन ने, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने रेजोल्यूशन मूव करी थी कि भाई गल्फ ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान नहीं खोलता तो हमें जबरदस्ती करके पूरा टास्क फोर्स दुनिया का बना के उसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, वीटो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार ये वीटो कर दिया रूस ने और चीन ने मिलकर, और सोच समझ के किया। वो कह रहे हैं हम सहमत हैं कि ये इंटरनल वाटर वे है ईरान की, जहां वो टैक्स लगाना चाहता है, टैरिफ लगाना चाहता है तो लगा सकता है। ये डिस्कस करने गए हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ओमान में और रूस में। चीन ऑलरेडी सपोर्ट कर चुका है। नेक्स्ट सवाल, अमेरिका के ऑप्शंस क्या हैं? 2 रह गए। डायरेक्ट फेस टू फेस टॉक्स तो गई धुएं में। ज्यादा चतुराई दिखाई ना, चतुर अनार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसा जात। आपको ऑफ रैंप मिल रहा था तो मुंह खोल खोल के बकवास कर कर आपने वो खत्म करा दिया। अब डायरेक्ट पीस टॉक होगी नहीं, कुशनर साहब आपने भेज दिए, वो पाकिस्तान से बात करके आ जाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टॉक होंगी, अगर होंगी भी तो। नहीं मिले अरागची साहब, कुशनर आपके सन इन लॉ से और आपके गोल्फ बडी से,
एक्सपर्ट नहीं भेजे आपने जो कि क्षेत्र को जानते हैं, न्यूक्लियर मामलों को जानते हैं। गोल्फ बड़ी खिला दो, मेरा सन इन लॉ उसको भेज दो, जवाई को भेज दो, जवाई राज, ठीक है साहब। लेकिन अब क्या ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप के पास? दो मेजर ऑप्शन है। एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑप्शन, यानी लो दर्जे पे कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखो, यानी इनडेफिनेट सीज फायर ऑन रहे, ब्लॉकेड भी ऑन रहे। वो समझते हैं कि मैं नेवल ब्लॉकेड से ईरान के घुटने टिका दूंगा, लंबा करूंगा पूरा टाइम। वो कह रहे हैं मेरे पास है, कह रहे हैं वियतनाम की वॉर तो 20 साल चली थी, अफगानिस्तान 19 साल चला था, ये है तो मेरे पास भी उतना समय है। क्या आपने वायदा किया था अमेरिका की जनता को? नो फॉरएवर वॉर्स, नो प्रोट्रैक्टेड वॉर्स, नो रिजीम चेंज। मेरे पहले के राष्ट्रपति बेवकूफ थे, बेअकल थे, उन्होंने गलती करी, मैं नहीं करूंगा। आप कर क्या रहे हैं साहब? आप तो ला रहे हैं इसको 60 दिन पे, मतलब 3 महीनों पे ला रहे हैं ये युद्ध, जिसके बाद आपको कांग्रेस से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि साहब मैं तो वियतनाम जितना लड़ूंगा। शौक फरमाते हैं हम लड़ने का साहब। वियतनाम वॉर 5 टाइम्स ड्राफ्ट डॉजर डोनाल्ड ट्रंप, कह रहे हैं आपके अमेरिकन सेनेटर, 5 टाइम ड्राफ्ट डॉजर। आपको कॉवर्ड और बुजदिल बोल रहे हैं सेनेट के फ्लोर में। एक लेडी ऑफिसर जिसकी दोनों टांगें उड़ी थी इराक में, उसने आपको इल्जाम लगाया कि 5 टाइम ड्राफ्ट डॉजर डोनाल्ड ट्रंप। अब लोगों को कह रहा है कि अगर वियतनाम वॉर इतनी लंबी थी और इराक और अफगानिस्तान की वॉर इतने दशक की थी, तो 2-2 दशक की थी, तो साहब ये भी मैं लंबा खींच सकता हूं, मत मेरे को प्रेशर डालो। प्रेशर डालेगा साहब, और डालेगा, आपको पूरी दुनिया डालेगी। आप समझते हैं कि बड़ा अच्छा आइडिया आपने आया। हर दिन जो ये लड़ाई लंबी हो रही है, आप जानते हैं तेल की कीमत क्या हो गई है? एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत $231 प्रति बैरल। यूरोप में 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं साहब। और अगर आप समझो कि बस यूरोप की तबाही हो जाए तो हो जाए, एशिया की हो जाए तो हो जाए, मैं तो ताली बजाऊंगा। ठीक है साहब, एशिया की तबाही कर रहे हैं आप, यूरोप की तबाही कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी भी तबाह हो रही है। मैं समझाता हूं कैसे। आपकी सारी टेक कंपनी है ना, एआई टेक कंपनी से अमेरिका का स्टॉक मार्केट में बूम आया हुआ है। जितने दिन गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद रहती है, ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर तो बंद है ही है। हीलियम, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि चिप मेकिंग में जाती है, वो भी बंद है मेरे आका, वो भी बंद है। और ईरान ने बोल दिया है आप अगला राउंड करो, फेज 2 करो लड़ाई का। तो मैं साहब आपकी जो स्टॉक मार्केट कंपनियां, जो कि आपकी ये एआई कंपनियां है ना, हाईटेक कंपनी, जिनको कि फंड कर रहे हैं गल्फ के देश, पूरा आपका एआई बूम गल्फ कर रहे हैं, गल्फ के नेशन वो कर रहे हैं, उनको मैं उड़ा दूंगा साहब। आपका स्टॉक मार्केट को तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या नुकसान हो सकता है। चीन वहां कह रहा है साहब हम शॉर्ट टर्म पेन सह लेंगे, करने दो ब्लॉकेड इस बेवकूफ को। अगर ये चीज को ज्यादा बढ़ाता है, वो तबाही हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी, सारा तेल जो गल्फ से आ रहा है बंद। पेट्रो डॉलर 1973 के बाद गल्फ के ऑयल के सेल के ऊपर मुनस्सर है, क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया था कि जो भी तेल सऊदी अरेबिया, कतार शतार से खरीदा जाएगा, इराक, ईरान से, वो सब डॉलर में होगा, कुवैत वगैरह से वो सब डॉलर में होगा। आपका तेल बंद, उनका तेल बंद होकर आप कर रहे हैं ना साहब, हॉर्मुज को बंद करके आपके डॉलर, पेट्रो डॉलर भी खल्लास। पेट्रो डॉलर खलास, आपकी अमेरिकन इकोनॉमी का बुनियादी ढांचा टूट जाएगा साहब, खत्म, खलास हो जाएगा साहब। थोड़ा सोच समझ लो। ये होता है जबकि हुड़मती में हमला पहले करो और क्यों हमला किया है बाद में सोचो। यानी पागलपने की भी कोई हद होती है साहब। और इतनी बड़ी शक्तिशाली ऑफिस आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, थोड़ा इतनी ब्रेन पावर है अमेरिका के अंदर, उसका फायदा तो उठाइए। अपने थिंक टैंक्स की सुन तो लीजिए ना, ब्रीफिंग सुन लीजिए। 2 बंदे रिजाइन कर गए आपके, जो केंट और दूसरा जो कि नेशनल इंटेलिजेंस का कहा था कि मैंने 11 दिन में 7 बार ब्रीफ किया इसको। इसको ब्रीफिंग वेस्ट ऑफ टाइम लगती है। इसको तो गोल्फ खेलने से फुर्सत नहीं है, टीवी पे बैठ के बखान करने से फुर्सत नहीं है इस शरीफ को, और ये दुनिया की काट खड़ी कर रहा है। सो पहला ऑप्शन लो इंटेंसिटी ऑप्शन,
मैंने नफे नुकसान बताया। दूसरा ऑप्शन है हाई इंटेंसिटी ऑप्शन। वो क्या है कि एयर बॉम्बिंग रिज्यूम करो। ग्राउंड इन्वेजन आउट ऑफ क्वेश्चन है साहब। टोकन कर सकता है कुछ ग्राउंड एक्शन या स्पेशल फोर्सेस का, या कोई छोटा मोटा टापू पकड़ ले गल्फ ऑफ हॉर्मुज के मुंह में, अंदर खर्ग में भी नहीं आ सकता था, ठीक है। और ये ड्रामा करके 3-4 दिन में खत्म करना पड़ेगा। 60 दिन 3 दिन में पूरे हो रहे हैं। इजराइल के साथ मिलकर करेगा साहब। उसका ईरान भीषण पलटवार कर सकता है। क्या कर सकता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये ऑप्शन है। क्या ये करेगा साहब? कुछ हमको इंडिकेशन दिख रही है। पहली इंडिकेशन है साहब कि जब पिज्जा की डिलीवरी पेंटागन में बहुत बढ़ जाती है, पेंटागन और पिज्जा, जब उनको रात वहां रहना पड़ता है स्टाफ को, मिलिट्री स्टाफ को, वो खूब सारे पिज्जा मंगाते हैं क्योंकि घर खाना खाने नहीं जा सकते साहब, तो वो अपने दफ्तर में पिज्जा मंगा देते हैं। और जब पिज्जा की डिलीवरी चढ़ जाती है तो सबसे क्लियरेस्ट बैटल इंडिकेशन है कि कुछ करने वाले हैं अमेरिकन लोग, ठीक है साहब। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैं अनप्रेडिक्टेबल हूं। जितना प्रेडिक्टेबल ये